So good evening to all of you. Today we are going to start the third lecture of complex number. एक मैथमेटिशियन हुए आयलर, उन्होंने एक थ्योरम दी। या फॉर्मूला दिया। अभी आप फॉर्मूला की बात करो कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दिस कैन बी रिटन एज e रेज टू पावर आयोटा। क्या कहा उन्होंने कि भाई जहां कहीं भी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो, उसको आप क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? e रेज टू पावर आयोटा थीटा। नोट करो। अब आप याद करें कि आपने z को लिखा था, बस ये थ्योरम यहां तक खत्म हो गई। z आपने लिखा था क्या? x प्लस आयोटा। इसी x को आपने क्या लिखा था बेटा? r cos थीटा। y को क्या लिखा था? लिखा था ना? सो दिस z कैन बी रिटन एज r cos थीटा प्लस आयोटा r। अरिंज मैं इस r को कॉमन ले लूं बेटा, नॉट इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। नाउ दिस r e raised to power iota theta. Yes or no? अंदर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ही तो बचा। जहां पे आपने r कहा, क्या कहा था? वेयर r इज अंडर रूट ऑफ। अब आप याद करो कि मॉड z आपने क्या कहा था? मैंने मॉडुलस ऑफ z भी तो कहा हुआ था, नहीं कहलाता? नहीं था? अरे आर्गेंड प्लेन में देखो, आर्गेंड प्लेन के बारे में बात करो। ये मत पूछो कैसे, पीछे पन्ने पलटो, तो उसके पास तो होगी पुरानी। तो फुटबॉल खेलने के लिए थोड़ी है दोस्त, पन्ने पलट पीछे। ये आर क्या था? मॉड जेड भी तो था। नहीं था? मॉड जेड इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भूल जाता है पढ़ा कर। मॉड नहीं लिखवाया था कि इसका क्या मतलब होता है। अब रोड का मतलब सड़क क्यों कहते हैं? मॉड जेड क्या डिफाइन किया था? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। डिफाइन किया था कि नहीं किया था? फिर नोट करते हुए, और टेन थीटा क्या था मेरे पास? वाई बाई एक्स। चले आगे। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे।
5-6 प्रॉपर्टीज पर मैं बात करने जा रहा हूं जिसको कि आप देखें ढंग से। उनमें से मैं सबसे पहली प्रॉपर्टी पे बात करने जा रहा हूं कि जेड बार इज नथिंग बट मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताया मैंने? जेड बार इज नथिंग बट मॉड जेड स्क्वायर। बात आती है कैसे? Z is equals to if you are x plus iota y. What about the mod मतलब Z bar? X minus iota y. What about your mod Z? Under root of, एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी लिखा चुका हूं कि mod Z is equals to mod Z bar. अब आप देखें Z into Z bar, x plus iota y, x minus iota y. क्या ये आपको एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर नहीं दिखता? क्या ये आपको एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं दिखता? क्या ये आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं दिखता? क्या ये मॉड जेड का स्क्वायर नहीं है? आयोटा स्क्वायर इज -1। ठीक है, कर लो नोट। चले आगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। मैं बात करना चाहता हूं let z1 is equals to x1 plus iota y1 and z2 is equals to x2 plus iota। मैं z1 प्लस z2 निकालना चाहता हूं जो आपको पता है कि ये आएगा। लिखा चुका हूं, करा चुका हूं बेटा। अब अगर मैं z1 प्लस z2 होल का बार देखना चाहूं तो क्या आप इससे एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? बार का मतलब कॉन्जुगेट। फॉर द कॉन्जुगेट आयोटा विल बी रिप्लेस बाय माइनस आयोटा। यस और नो? क्या इसको आप x1 माइनस आयोटा y1 प्लस x2 माइनस आयोटा y2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? Isn't it z1 plus z2 whole bar is z1 bar plus z2 bar? बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई समझ में? बताइए। इसी चीज को मैं जनरलाइज करके लिख सकता हूं कि z1 प्लस z2 प्लस z3 अप टू zn होल का बार इज नथिंग बट mod of z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार अप टू zn बार। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं?
कर लो नोट। चले आगे। फिफ्थ, Z1 अगर मैं लू x1 प्लस आयोटा y1, तो क्या मैं इस Z1 को R1 ई रेस्ट टू पावर आयोटा थीटा 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? सर पता नहीं कैसे लिख देते हो आप लोग। बताया था Z को मैं R ई की पावर आयोटा थीटा, कैसे लिख देते हो ये बताया है? नहीं बताया है? तो अब x1 y1 ले लिया हमने, तो क्या गुना कर दिया? वेयर R1 इज अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो नथिंग बट मॉड ऑफ Z1। यस और नो? ये तो बताया था। tan theta 1 is equals to y1 upon x1, theta 1 is equals to आर्ग्यूमेंट, इस थीटा का नाम लिखा जाता है क्या? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। अब यहां पर मैं बात करता हूं, एक Z2 भी है मेरे पास, x2 प्लस आयोटा y2, तो Z2 कैन बी रिटन एज R2 ई रेज टू पावर आयोटा थीटा 2। R2 जो है वो है अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2, एंड टेन थीटा 2 जो है वो है मेरे पास y2 बाई x2, थीटा 2 इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। ये मेरे अपने सिंबल हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। अब अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, प्लीज ध्यान देना सभी लोग, व्हाट अबाउट Z1 इंटू Z2, R1 ई रेज टू पावर आयोटा थीटा 1
R2 e रेज टू पावर आयोटा, यही तो आएगा। R1 इंटू R2 e रेज टू पावर आयोटा थीटा 1 प्लस आयोटा थीटा, यस और नो। बेस अगर सेम होते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है। मीन्स Z1 इंटू Z2 इज R1 इंटू R2 e रेज टू पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, यस और नो। दिस इज नोन एज, देखो समझना, जो आप यहां मल्टीप्लाई करते हो इसको क्या कहते हो? मॉडुलस कहते हो। और जो यहां होता है उसको आप क्या कहते हो? आर्ग्यूमेंट कहते हो। यही तो कहा है आपने। हाँ या ना? जो कहा है मैं उसी पे बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है? ये है मॉड्यूलस। क्या है बेटा? और ये है आर्ग्यूमेंट। नए जेड का मॉड्यूलस है R1 इंटू R2, नए जेड का आर्ग्यूमेंट है थीटा 1 प्लस थीटा 2। इज इट क्लियर? नोट करते हैं। कॉपियां खूब भरेंगे तो चिंता मत कर, बस कॉपियां भरेंगे। अरे ये लिख तो सही, तो बैठ जाता है फिर लेट। मॉड कहाँ लगा दिया मैंने? तो इधर भी लगाया होगा। एक मिनट, बिल्कुल एक गलती मैंने कर दी थी, वो ध्यान देना। मेरे दिमाग में मॉड्यूलस वाली प्रॉपर्टी आ गई, ये हटा देना। Z1 प्लस Z2 होल का बार, उसकी जगह ये था। मॉड्यूलस हटा देना। और मैंने एक और प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है इस पूरे का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू ये मॉड्यूलस, वो मैंने वहां पे ले लिया। रुक तो जा, बाकियों को तो बता दूं। ऑनलाइन फोर्थ में मैंने इधर मॉड्यूलस लगा दिया था, इसको हटा देना। यस सर। चले आगे। सो अब आप ये देखें, इसका मतलब क्या था? मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2, अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया Z1 इंटू Z2, तो इसका मॉडुलस कितना आया था? R1 इंटू R2, यस और नो? R1 इंटू R2 का क्या मतलब है? मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ, तो आपके पास एक प्रॉपर्टी क्या है बेटा? मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इज नथिंग बट मॉड Z1 मॉड। इसी तरीके से इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या आया था? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज थीटा 1 प्लस थीटा 1 क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस
आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अब इसी चीज के लिए मैं जनरलाइज बात कर दूं, समझना, mod of Z1 into Z2 up to Zn is mod Z1 mod Z2 mod Z3 up to mod Zn। और इसी चीज से अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 into Z2 up to Zn is argument of Z1 plus argument of Z2 up to argument of Zn। yes or no? चले आगे। अब हम बात करते हैं डिवीजन में। एर्थ ही आएगा ना, दैट इज Z1 अपॉन Z2। क्या ये आपको R1 ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा 1 अपॉन R2 ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा 2 दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्या आपको ये R1 अपॉन R2 ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा 1 माइनस आयोटा थीटा 2 दिखा कि नहीं दिखा? क्या ये आपको R1 अपॉन R2 ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2 दिखा कि नहीं दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? इसका मतलब क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R, सॉरी आर्ग्यूमेंट लिख दिया मैंने, ठीक है पहले आर्ग्यूमेंट लिख लेते हैं, इसमें क्या, इज इक्वल्स टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। mod of Z1 upon Z2 is R1 upon R2। R1 का मतलब है mod Z1 upon mod Z2। अब इन प्रॉपर्टीज को आप थोड़ा ध्यान रखें। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं।
चले आगे लिख लिया। नहीं, डिवीजन में जनरलाइज कैसे लिख पाओ? ठीक है, कोई डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। अब ये इतना समझ में आ जाना चाहिए। मान लो कि मैं आपसे कहूँ भाई अब इनके कॉम्बिनेशन ही तो आएंगे, इसका मतलब मॉड Z1 मॉड Z2 भाई मॉड Z3। अगर इसका आर्ग्यूमेंट तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3। चले प्लीज। if Z is equals to X plus iota Y and Z raised to power 1 by 3 is equals to A minus iota B and X by A minus Y by B is equals to KA square minus B square, then find the value of K. देखो प्लीज, सॉल्यूशन में है आपके पास Z रेस्ट पावर 1 by 3 क्या दे रखा है? A माइनस आयोटा B। इसका मतलब Z इज नथिंग बट A माइनस आयोटा B होल क्यूब। अब यह है तुम्हारा x प्लस आयोटा y, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब लगा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, प्लस 3a आयोटा बी स्क्वायर माइनस आयोटा बी क्यूब। यस और नो? अब आपके पास आओ x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3 आयोटा a स्क्वायर बी। आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 माइनस 3ab स्क्वायर। आयोटा क्यूब का मतलब माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस प्लस आयोटा बी क्यूब। बात समझ में आई कि नहीं आई श्रेया? नहीं आई? कहा बिटिया? इसमें आयोटा क्यूब कितना आएगा बेटा? तो आएगा ना आयोटा। सो अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करो। नोट करें यहां तक।
चले आगे। अब आप रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करो। इसका मतलब क्या है? x इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस 3a² b। यस और नो? एंड y इज इक्वल्स टू हाँ ab²। एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 3a² b प्लस b³। डन। अब आपको किस डायरेक्शन में जाना है वो डायरेक्शन क्वेश्चन डिसाइड कर रहा है। x बाई ए माइनस वाई बाई बी। तो अब आप आए x बाई ए पे, a² माइनस 3b²। अब आप आए y बाई बी पे, -3a² प्लस b²। अब अगर आप बात करते हैं x बाई ए माइनस वाई बाई बी पे, then this is 4 common a² minus b². So value of k is yes or no? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। If x plus iota y is equals to under root of a plus iota b upon c plus iota d, then prove that x² plus y² whole square is equals to a² plus b² upon c² plus d²। दो मेथड से मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान देना। आपको x प्लस आयोटा y दिया गया है अंडर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। यस और नो? सो इक्वेशन 1, कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन 1। कॉन्जुगेट के लिए क्या करते हो बेटा? अरे तेज बोलो। आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते, तो ये आएगा कि नहीं आएगा? अब मैं कह रहा हूं इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। सर हमारे दिमाग में तुरंत कैसे आएगा? नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से जरूर आएगा। इसी के लिए अपन प्रैक्टिस करते हैं।
एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई अंडर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी इंटू अंडर रूट ऑफ ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। क्या ये आपको अंडर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी इंटू सी माइनस आयोटा डी नहीं दिखता? हाँ या ना? पहले इतना नोट कर लो, फिर अगले पेज पे बात करेंगे। तो तूने लिख रखा है फिजिक्स एनसीईआरटी। चले आगे। अब तुम खुद कर सकते हो इसको, नहीं कर सकते? एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आयोटा टी स्क्वायर। Isn't it x square plus y square is equals to under root of a square plus b square upon c square plus d square? Means x square plus y square का whole square is equals to a square plus b square upon c square plus d square. हाँ या ना तो बोल दे भाई, बधाई। अब इसको हम सेकंड मेथड से भी सॉल्व करते हैं। आपको दिया है x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। तो क्या मैं इसको x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई मतलब होल स्क्वायर कर दूं? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? यस और नो? मैंने आपको ये बताया था मॉड ऑफ z1 इंटू z2 अप टू zn इज मॉड z1 मॉड z2 अप टू मॉड zn। बताया था कि नहीं बताया? बताया प्रॉपर्टी। अब मैं कहता हूं इफ z1 इज इक्वल्स टू z2 इज इक्वल्स टू zn, इसका मतलब मॉड ऑफ z1 ये सारे जो हैं वो z के इक्वल। नहीं समझ में आई बात? रख दो सबको z। तो z को n टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो z की पावर n आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। ये भी मॉड जेड n टाइम्स, तो मॉड जेड रेज़ टू पावर n आएगा कि नहीं आएगा? एक प्रॉपर्टी आपकी ये भी है।
अब अगर मैं यहां पर इस चीज को यूज कर दूं, दोनों तरफ टेक मॉड ऑन बोथ साइड, mod of x plus iota y whole square is equals to mod of a plus iota b upon c plus iota d. Means mod x plus iota y whole square is equals to under root of, एक स्टेप और लिख दो यार, अभी प्रॉपर्टी बताई थी, कोई दिक्कत हो बता दे भाई, हाँ, बोलना। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। if 1 plus iota x by a, 1 plus iota x by b, 1 plus iota x by c is equals to capital A plus iota b, then prove that 1 plus x square by a square, 1 plus x square by b square, 1 plus x square by c square is equals to a square plus b square.
चले आगे। अब हम बात करेंगे यहां भी दो मेथड से। फर्स्ट मेथड, आपने मुझे दे रखा है a प्लस आयोटा बी। इक्वेशन वन, टेक कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन वन के कॉन्जुगेट से का मतलब आयोटा विल बी रिप्लेस बाय माइनस आयोटा। अब हम बात करते हैं इक्वेशन वन इंटू इक्वेशन टू। अब तुम खुद सोचो, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को मल्टीप्लाई करो। नहीं दिख रहा? बोलो बोलो, नहीं दिख रहा? वन और टू को मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी होल स्क्वायर, वन माइनस आयोटा एक्स बाई ए होल स्क्वायर, वन माइनस आयोटा एक्स बाई बी होल स्क्वायर। नहीं हो गया ऊपर वाला प्रूफ? अरे कुछ बोलो तो सही। देखो कितना सिंपल सिंपल सा होता है। नहीं होता? बच्चे बेचारे ऐसे ही परेशान होते हैं। सेकंड मेथड में दोनों तरफ मॉडुलस ले जाओ। ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है। सेकंड मेथड में दोनों तरफ मॉडुलस ले जाओ। तो मॉड ऑफ ए प्लस आयोटा बी, मॉड ऑफ वन प्लस आयोटा एक्स बाई ए, वन प्लस आयोटा एक्स बाई बी, वन प्लस आयोटा एक्स बाई सी। So mod of a plus iota b is mod of 1 plus iota x by a, mod of 1 plus iota x by b, mod of 1 plus iota x by c. Now this is under root of a square plus b square, under root of 1 plus x square by a square, under root of 1 plus x square by b square, under root of 1 plus x square by c square, square on both sides.
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + x² by a square, 1 + x² by b square, 1 + x² by c square, hence proved. हो गया कि नहीं हो गया प्रूफ? लेना आगे तो कर। ढंग से देखा कर। अब इसके भी अंडर रूट लगा। देख ले, तू वही नोट कर रहा है क्या जो बोर्ड पे